नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और देखते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, हमने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था, जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है तब तक मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट रहेंगे और वो निफ्टी को नीचे की तरफ ले जाने का काम करेंगे। और इसलिए हमने कल के ट्रेड में सेल की पोजीशन को बनाने की सलाह दी थी और आज मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। आज निफ्टी ओपन हुई 24,300 के आसपास और हमारी कल की सेलिंग जोन थी 24,400 से 450 के आसपास और हमारा स्टॉप लॉस था 24,550। और आज निफ्टी ने शुरू के आध घंटे में ही हमारे को 24,390 तक के टारगेट दिखाए, जहां पर हमारी सेल पोजीशन बनाई जा सकती थी, क्योंकि हमने आपको रेंज दी थी 24,400 के आसपास आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। वहां से निफ्टी ने एक बड़ा गैप नीचे की तरफ गिरते हुए बड़ी नीचे की चाल दिखाई और लगभग 24,150 तक के लेवल आज निफ्टी ने इंट्राडे के अंदर दिखाए। अगर पॉइंट की बात करें तो लगभग 250 पॉइंट निफ्टी अपने टॉप से बॉटम तक गिर गई और दोपहर में लगभग टाइम की बात करें तो आप 12:30 बजे तक निफ्टी 24,150 के आसपास आ गई थी और लास्ट के 3:30 बजे तक निफ्टी 24,150 से 24,250 के बीच में ही कारोबार करती रही और 24,215 के आसपास आकर आज निफ्टी क्लोज हो गई, जो कि निफ्टी की एक सपोर्ट जोन है। अब देखने वाली बात यह है, क्या कल मार्केट और नीचे जाएगी या अपने सपोर्ट जोन पर ही यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो हम कल की एक बार स्ट्रेटजी बता देते हैं आपको और बताते हैं हमारा व्यू कल के लिए क्या रहेगा निफ्टी के अंदर। दोस्तों, पहले हम एक बार 5 मिनट की कैंडल पर चल पड़ते हैं, जहां पर हमारी 5 मिनट की मूविंग एवरेज 24,350 के आसपास आई हुई है। तो अगर आपको कल सेल की पोजीशन बनानी है तो उसके लिए बेस्ट रेंज जो निकल कर आती है वो रहेगी दोस्तों 24,300 से 24,350 के आसपास। 24,300 से 24,350 के आसपास आपकी सेल पोजीशन बन सकती है। मैं एक बार आपको लेवल लगाकर दिखा देता हूं। दोस्तों, ये आपकी सेल जोन है, जहां पर 24,300 से 24,380 के आसपास की रेंज निकल कर आती है और 24,350 के आसपास जितना आप सेल करेंगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट रहेंगे और ये एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर निफ्टी रुकने की कोशिश करेगी। और आपका इस कंडीशन में और इस पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस रहेगा 24,450, जो कि हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज है। दोस्तों, हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगी और जैसे ही मार्केट 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है तो मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और निफ्टी हमारी कमजोर हो जाती है। तो इस कंडीशन में जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट निकल कर नहीं जाती तब तक आप सेल की पोजीशन में बने रह सकते हैं। और जो हमारी रेंज है 24,300 से 24,380 की, यहाँ पर हमारी सेल पोजीशन बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 24,450, जहाँ पर हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई है। तो दोस्तों, अब हम टारगेट की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी इस जोन में आती है और हम सेल पोजीशन में आ जाते हैं, कहाँ पर निफ्टी नीचे की तरफ हमारे को टारगेट दिखाएगी। दोस्तों, जो हमारा पहला टारगेट निकल कर आया हुआ है वो है 24,170 के आसपास, जो आज का लो है। 24,170 हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है नीचे की तरफ। और अगर इस लेवल को कल निफ्टी नीचे की तरफ तोड़ती है तो हमारा दूसरा लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 24,000 के आसपास। इसको एक बार मैं आपको बड़े चार्ट पर दिखा देता हूं, 1 आवर के। ये दोस्तों 24,000 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट कल के लिए निकल कर आता है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हो सकता है निफ्टी के अंदर बड़े मूव आ सकते हैं। तो इसलिए आप ऊपर की तरफ
24,450 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर रखे और नीचे के टारगेट जो आपके निकल कर आ रहे हैं 24,170 और दूसरा बड़ा टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो है 24,000, जहां पर निफ्टी स्पोर्ट लेने की भी कोशिश करेगी। इसके ठीक नीचे ही एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट जोन निकल कर आ रही है निफ्टी की, जो है 23,925 के आसपास। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। 24,925, 24,900, 23,920, ये निफ्टी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल कर आती है। और हो सकता है कल एक्सपायरी में अगर निफ्टी अपने 24,000 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ती है तो लगभग 70 से 75 से 100 पॉइंट नीचे की तरफ निफ्टी निकलने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो इस कंडीशन में हो सकता है निफ्टी के अंदर अगर 24,000 के लेवल टूटते हैं तो 100 पॉइंट एक्सपायरी की वजह से नीचे की तरफ निफ्टी निकल जाए और यहाँ पर निफ्टी जाकर अपने सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी के अंदर कौन कौन से लेवल निकल कर आ सकते हैं। फिलहाल हम कल एक ही कंडीशन में और एक ही अपनी रेंज में काम करेंगे, जहां पर हमारी रेंज रहेगी सेलिंग जोन 23,300 से 23,380, स्टॉप लॉस रहेगा 24,450 और मैंने आपको नीचे के टारगेट दे दिए हैं 24,165, 24,000 और 23,920 रुपये। तो दोस्तों इन सब लेवल्स को आप नोट कर लीजिए और सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से को नोट करके रखना और अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।